Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. चैप्टर नंबर 5 जहाँ पे है मास्टर डेवलपमेंट प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान्स। सेक्शन नंबर 21 बात करता है सिविल सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान। क्लॉज 1 बताता है कि अथॉरिटी का काम होगा प्लान्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना एंड यूज ऑफ लैंड को डिफाइन करना कि इस लैंड का क्या यूज आना है। फॉर दैट पर्पज यहाँ पर अथॉरिटी सिविक सर्वे करेगी एंड प्रिपेयर करेगी एक मास्टर प्लान फॉर जयपुर रीजन। क्लॉज 2 बात करता है कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहने वाली है सिटीजन्स ऑफ जयपुर रीजन के लिए, ठीक है, इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ईयर्स, इन नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ठीक है, और आगे उन्हें ऐसे क्या क्या डेवलपमेंट करने चाहिए जो कि पब्लिक यूटिलिटी, सिविक एमिनिटीज, कम्युनिटी फैसिलिटी, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोजेक्ट या स्कीम्स ऐसे क्या चलाने चाहिए जो कि कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स पर भी ध्यान दे। विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा ऑफ द जयपुर रीजन और यहाँ पे जेडीए को ये सब ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? पहली बात तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, कैनाल्स वगैरह आ जाएंगी। दूसरा वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवेज, डिस्पोजल, सीवेज जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग गैस वगैरह का पाइपलाइन वगैरह कहाँ क्या डालनी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। थर्ड प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरियाज, बेसिकली वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना जयपुर रीजन के अंदर। फोर्थ की प्रिजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं आर्किटेक्चरल, जैसे हवा महल हो गया फॉर एग्जांपल, तो उनको प्रिजर्व करना, ठीक है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। फिफ्थ चीज़ है कि प्रिवेंशन ऑफ इरोजन, प्रोविजन फॉर एफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्या किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बचा जाए, ठीक है। नालाज, रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, इनका इम्प्रूवमेंट कैसे क्या करना है। सिक्स्थ है इरिगेशन में क्या करना है, वाटर सप्लाई कैसे जाना चाहिए पूरे जयपुर रीजन के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क, फ्लड कंट्रोल वगैरह, और तमाम जो है वाटर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ों का प्रिवेंशन करना, ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं, पोल्यूशन वगैरह नहीं हो, उसको कंट्रोल करना। सेवन्थ एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड है। एट्थ है डायरेक्ट बिजनेस सेंटर्स वगैरह क्रिएट करना, ठीक है, परमानेंट एग्जीबिशन सेंटर क्रिएट करना, कैटल फेयर्स वगैरह, मार्केट्स वगैरह लगाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करना बेसिकली। नाइन्थ है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड और इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना। टेंथ है अम्यूजमेंट पार्क्स बच्चों के लिए, ठीक है, वो क्रिएट करना, ठीक है, जेडीए का काम होगा ये सब। और 11th है कि कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बनाना, लाइक थिएटर्स, सिनेमा, जो क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट है उसका पूरा ध्यान रखना, ठीक है, टूरिज्म का पूरा ध्यान रखना, तो टूरिज्म से रिलेटेड बनाना। देन 13th है कि डेवलपमेंट करना सैटेलाइट टाउन का इन जयपुर रीजन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, अलोकेशन ऑफ लैंड करना, रिजर्वेशन ऑफ एरियाज, ओपन स्पेसेस, गार्डन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद रिलोकेट करना पॉपुलेशन को, ठीक है, कहीं ओवर पॉपुलेट हो गया है, कंजस्टेड हो गया है वो एरिया रहने के लिए, तो लोगों को रिलोकेट करना, ठीक है, डेंसिटी को कंट्रोल करना, हाउसिंग इंक्लूडिंग रूरल हाउसिंग पर ध्यान देना, ठीक है, और रीडेवलपमेंट करना, इम्प्रूवमेंट करना किसी एग्जिस्टिंग बिल्डअप एरियाज का, ठीक है। कोई ऑलरेडी बिल्डअप एरिया है तो ऐसा तो नहीं है सालों सालों के लिए उसे छोड़ दिया जाए और वो, और अब हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए हर 6 साल में, ठीक है, रोड भी हमारी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, रीडेवलपमेंट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग स्टैंडर्ड्स, जोनिंग डिसाइड करना, ठीक है, जोनिंग मतलब कि कौन सा क्या क्षेत्र है उससे डिवाइड करना कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस तरीके की आबादी यहाँ रहती है, तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ दी आबादी, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करना सारी कुछ, अर्बन ग्रोथ कैसे किया जाए, तो ये सारा आता है सब कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए और ये मास्टर डेवलपमेंट प्लान होगा, ठीक है। हमने अभी 21 क्लॉज 2 में पढ़ा, तो ओवरव्यू हाईलाइट याद रखेंगे इसका।
दैट्स इट। क्लॉज 3 बेसिकली इसका ये बात करता है कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान ये भी डिफाइन करेगा कि वेरियस जोन्स वगैरह क्या होने चाहिए जयपुर रीजन के अंदर, और उनको बाइफरकेट करेगा, एंड जो कि इवेंचुअली हेल्प करेगा फॉर द डेवलपमेंट इन जयपुर रीजन। आपको याद ये रखना है कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो दिया गया है वो सेक्शन नंबर 21 में दिया गया है, और 22 में जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात करी है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 22 जो कि बात करता है जोनल डेवलपमेंट प्लान की। जोन बोलता है कि साइमल्टेनियसली जैसे ही मास्टर डेवलपमेंट प्लान चल रहा है तो उसके साथ साथ जोनल डेवलपमेंट प्लान भी चल सकता है, या फिर जैसे ही मास्टर डेवलपमेंट प्लान खत्म होता है तो अथॉरिटी प्रोसीड करेगी प्रिपरेशन ऑफ अ जोनल डेवलपमेंट प्लान की फॉर ईच जोन इन द जयपुर रीजन। हमने 21 के क्लॉज 2 में पढ़ा था कि क्या सारी चीज़ें आएंगी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के अंदर, मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर। ठीक है, वैसे ही क्लॉज 2 ऑफ 22 सेक्शन नंबर हम पढ़ रहे हैं कि जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या काम अथॉरिटी यहाँ पे करेगी। पहली बात तो सेम काम करेगी जो 21 क्लॉज 2 में करा था। दूसरा चीज़ कि साइट प्लान होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जोन। ठीक है, पर्टिकुलर जोन का तो देखा जाएगा अप्रोक्सीमेट लोकेशन वगैरह, ठीक है, जो लैंड वगैरह यूज़ करना है उस जोन के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, या फिर अदर कोई पब्लिक वर्क के लिए हो सकती है, यूटिलिटी के लिए हो सकती है, रोड हाउसिंग के लिए एक पर्टिकुलर जोन में जो है बिल्डिंग निकालनी है, मार्केट हो गया, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी को ध्यान रखा जाएगा जोनल डेवलपमेंट प्लान में। चीज़ कि जोन में उस हर एरिए को रखा जाएगा नज़रिए में, उस एरिए को जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है इन दी ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी, या फिर रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। और फिफ्थ ये कहता है कि देखा जाए तो इस जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे टू द मैटर्स रिलेटेड टू लाइक डिवीजन ऑफ एनी साइट इनटू प्लॉट्स फॉर द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स के इरेक्शन के लिए यहाँ पर जो भी डिवीजन करना है किसी साइट का इनटू द प्लॉट्स, तो वो उस चीज़ के बारे में। दूसरा, अलॉटमेंट करना है रिजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर द रोड पर्पसेस, गार्डन्स बनाने के लिए, रिक्रिएशन ग्राउंड या स्कूल मार्केट्स वगैरह बनाने के लिए। तीसरा, डेवलपमेंट करना है किसी एरिया का इनटू अ टाउनशिप और अ कॉलोनी। इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ एनी साइट। फिफ्थ, अलाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ एनी साइट। आर्किटेक्चरल फीचर वगैरह क्या रहेंगे, एलिवेशन, फ्रंटेज ऑफ एनी बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कितनी क्या रहने वाली हैं विच में बी इरेक्टेड और एनी प्लॉट और साइट। ठीक है, एमिनिटीज़ वगैरह उससे रिलेटेड। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग इरेक्शंस ऑफ शॉप्स, वर्कशॉप्स, वेयर हाउस जो कि उस बिल्डिंग में डिज़ाइन किए जाएंगे। ठीक है, एंड फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस इन दी लोकेलिटी दिए जाएंगे। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वॉल्स, फेंसेस, हेजेस वगैरह। Then it also includes restrictions regarding use of any site for the purpose other than erection of buildings. उसके बाद एनी अदर मैटर जो कि नेसेसरी है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जोन या फिर एरिया का, तो वो जोनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड सैंक्शन ऑफ प्लान्स। तो प्लान को सैंक्शन करते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त जो भी प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना है तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है सेक्शन नंबर 23 बात करता है। क्लॉज 1 बोलता है कि बिफोर प्रिपेयरिंग एनी प्लान अथॉरिटी क्या करेगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी किसी प्लान का जिसको वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिश करेगी उसकी कॉपी फॉर द इंस्पेक्शन एंड पब्लिशिंग नोटिस ऑल्सो। एंड ये क्यों कर रही है, ताकि इससे लोग जो भी ऑब्जेक्शन उनका है, सजेशन वगैरह किसी को भी देना है रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट प्लान, वो यहाँ पर दे सकते हैं बिफोर सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ठीक है, उसके नोटिस के अंदर होगी डेट, तो उससे पहले पहले दे सकते हैं। उसके बाद क्लॉज 2 बात करता है कि अथॉरिटी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी लोकल अथॉरिटी को भी जिनके अंडर में कोई प्लान मतलब जैसे अथॉरिटी का कोई प्लान है जो कि ऑलरेडी वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है, तो जेडीए यहाँ पर उस लोकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका देगी रिस्पेक्ट टू द प्लान। उसके बाद क्लॉज 3 बोलता है कि सारे ऑब्जेक्शन, सजेशन, रिप्रेजेंटेशन वगैरह आ गए अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी फिर फाइनली सैंक्शन कर देगी प्लान को। उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन नंबर 24 पे जो कि बात करता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान। तो ये बोलता है कि इमीडिएटली जैसे ही प्लान को सैंक्शन कर दिया है सेक्शन नंबर 23 में अथॉरिटी ने,
तो इस बात का नोटिस पब्लिश होगा और जिस दिन नोटिस पब्लिश हुआ फ्रॉम द डेट अपॉन द डेट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, उसी दिन से प्लान शैल कम इनटू ऑपरेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 बात करता है सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान्स। सेक्शन नंबर 25 का सबसेक्शन 1 बात करता है कि जिस दिन से यहाँ पर प्लान सेक्शन नंबर 24 में कम इनटू ऑपरेशन हुआ है, जिस दिन से ऑपरेशन में आ गया है, उसके बाद अथॉरिटी को अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है प्लान के अंदर तो वो कर सकती है, बट मटीरियल अल्टरेशन यहाँ पर वो नहीं कर सकते, जैसे कि लैंड का एक्सटेंट यूसेस कहाँ तक रहेगा या फिर जो स्टैंडर्ड्स है ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी उससे रिलेटेड चेंजेस या ऐसे कोई रिलेटेड चेंजेस जो कि मटीरियल अल्टरेशन में आते हों वो नहीं कर सकते। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि अथॉरिटी जो है विद अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अदर मॉडिफिकेशन जो है वो प्लान में कर सकती है इन ऑर्डर टू प्रमोट प्लान्ड डेवलपमेंट किसी पार्ट के अंदर ऑफ द जयपुर रीजन, ताकि वो मोर एफिशिएंट मैनर में यहाँ पर वर्क करे। सबसेक्शन 3 बोलता है कि यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले अथॉरिटी जो है वो नोटिस पब्लिश करेगी। इस नोटिस का बेसिकली पर्पस यही है कि अथॉरिटी जानना चाहती है कि कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन तो इससे रिलेटेड लोगों को है नहीं। और क्लॉज 4 सबसेक्शन 4 बात करता है कि ये जो मॉडिफिकेशन वगैरह हैं ये केम इनटू फोर्स कब होंगे, तो पहली बात तो तब होंगे जब इनका पब्लिश कर दिया जाएगा, मॉडिफिकेशन होके पब्लिश कर दिया जाएगा, नोटिस वगैरह जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेटे में, तब ये मॉडिफाइड प्लान जो है यहाँ पे वो फोर्स में आ जाएगा। उसके बाद मूविंग अहेड सेक्शन नंबर 26 बात करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान। तो जैसे ही ऑपरेशन में ये प्लान आ गया तो अथॉरिटी शैल टेक सच एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जैसा कि इस एक्ट के प्रोविजंस में दिया गया है। सेक्शन नंबर 27 सिंपली ये बात करता है कि प्लान्स प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट शैल मोटेंडस अप्लाई, दैट मीन्स कि एज इट इज वो अप्लाई होंगे। और प्रोविजो ये स्पेसिफिकली बोलता है कि कोई मास्टर प्लान या जोनल प्लान है अर्बन एरिया के लिए, जयपुर के अर्बन एरिया के लिए किसी और अदर प्रोविजन ऑफ लॉ में, ठीक है, इस एक्ट में नहीं, तो फिर वो अभी इसके आने के बाद 1982 में इसके आने के बाद वो चीज़ सीज हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और फिर ऐसे ऑपरेट किया जाएगा उस प्लान को जैसे कि इस एक्ट के प्रोविजंस में दिया गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 28 बात करता है रिव्यू ऑफ प्लान की। तो रिव्यू ऑफ प्लान किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है या फिर अथॉरिटी को लगता है विद इन द 10 ईयर्स टाइम पीरियड, ठीक है, एक प्लान एग्जीक्यूट किया उन्होंने, एक प्लान जो कि ऑपरेशन में लाया गया, उसके 10 साल के अंदर अंदर उनको लगता है कि इसको यहाँ पे रिविजन कर लेना चाहिए, इस प्लान का नेसेसरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी अथॉरिटी को टू रिवाइज, और दी अथॉरिटी खुद ही अपने मोशन से खुद ही आगे से रिवाइज कर सकती है, इस चीज़ का रिवीजन कर सकती है ऑफ सच प्लान। और अगर नेसेसरी हुआ तो यहाँ पे फ्रेश सिविक सर्वे भी किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है एंड एग्जिस्टिंग लैंड यूज को देखा जा सकता है ऑफ द जयपुर रीजन। और फिर रिव्यू करने के बाद जो फॉरगोइंग प्रोविजंस हैं इस चैप्टर के वो वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे कि प्रोविजंस अप्लाई हुए थे इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन, पब्लिकेशन एंड सैंक्शन ऑफ द प्लान, वैसे ही सेम एज इट इज अप्लाई होंगे रिविजन ऑफ सच प्लान पर भी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।